नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आ गए हैं रिलायंस ग्रीन सेंटर स्टेज पे अनोखे अनोखे टैलेंट देखने के लिए। जी हां दोस्तों, यह रिलायंस ग्रीन्स में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें बहुत सारे टैलेंट आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों और बच्चों, हो जाओ तैयार और बजाओ ताली। है ना, वो हमारे टाउनशिप में पहली बार हो रहा है। ये जो टैलेंट शो है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो और कोई नहीं बट हम ही लोगों के बीच में से कुछ उभरते हुए कलाकार हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको आप रेगुलर मिलते होंगे बट आपको पता नहीं होगा कि यार इसके पास ये टैलेंट भी है। तो ये जो मंच है ना, उसमें वो लोग आएंगे, अपना अनोखा टैलेंट दिखाएंगे और आप लोगों को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। थैंक यू। तो बेसिकली ये टैलेंट शो अपने दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई, आरजी वाले लोग भी किसी से कम नहीं है। तो आप बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम चालू करने वाले हैं आज का हमारा स्पेशल शो जो कि है आरजी सेंटर स्टेज। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। मोर एनर्जी एवरीबॉडी। चलिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और आज की हमारी होस्ट एंड दोस्त मीरल पटेल को इनवाइट करना चाहूंगी जो आज की जर्नी आगे लेकर जाएंगी। मीरल, एक बार जोरदार तालियां मीरल के लिए एवरीबॉडी। ओवर टू यू मीरल। थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बच्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है आज के लिए और उसके पेरेंट्स ज्यादा एक्साइटेड है। तो सबसे पहले वो देखते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा है। बच्चे जितने और उसके पेरेंट्स जितने भी यहाँ पर हैं वो बच्चों से ज्यादा शोर मचाएंगे। 3, 2 and 1। नहीं, बच्चों को बीट नहीं कर पाए हैं उनके पेरेंट्स, राइट? अप्रिशिएट करेंगे। आज की शाम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वंस अगेन आप सभी का आज की प्यारी सी इवनिंग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के टैलेंट्स आज हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ सिंगिंग के एक्ट्स है, कुछ ऐसे एक सोलो एक्ट्स है जो हमें बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। तो आर वी एक्साइटेड फॉर दिस? यस और नो? तो हमारे सारे जितने भी टैलेंट्स यहाँ पर शो होने वाले हैं उनके लिए पहले एक बार जोरदार वाली तालियां एवरीवन। और इसी के साथ हम सभी को एक साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आई एम गोना कॉल वन बाय वन ईच एंड एवरीवन जिनके एक्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो आप सबको ढेर सारी तालियों के साथ उनका वेलकम करना है। प्रॉमिस भी आप करोगे? आज के ये जो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मुझे किड्स, आप बच्चे, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आप लास्ट तक है इतनी एनर्जी आप दिखाते रहिएगा, ठीक है? ऑलराइट, इसी के साथ एवरीवन वन मोर टाइम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आरजी सेंटर स्टेज में। एंड सारे जितने भी एक्ट्स है वो सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर वन बाय वन आएंगे। आपको उसका इंट्रोडक्शन होगा और आपको हाय हेलो बोलेंगे। आपको ढेर सारी तालियों के साथ उनको अप्रिशिएट करना है और उसके बाद वन बाय वन एक्ट एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। फर्स्ट वॉक एंड वेरी फर्स्ट टीम, लेट मी इंट्रोड्यूस द एंटायर टीम ऑफ डांस धमाल। प्लीज वेलकम एवरीबॉडी। ढेर सारी तालियां। दिस इज आवर डांस धमाल टीम। Next we have stand-up comedy act. For that, let's welcome Neerav Kumar Shah. After this, we're gonna have super classic unplugged. For that, let's welcome Esha, Aditya, and Suraj. Chirag and Himesh. Next we have an act with Talwar. Let's welcome Mr. Jayesh Mara. Everybody, Talia. Next we're gonna have an art of moto act. For that, let's welcome Antik ji. Next we're gonna have one of classical. Let's welcome all the beautiful girls and ladies. Namaskaram. जोरदार वाली तालियां for this supremely talented girls and ladies. Next we have the cube solver, Mr. Tirth Vyas. Ladies and gentlemen, I cannot hear your talia. Everybody, ढेर सारी तालियां. Next we have an amazing talented person, meter writing, Sakshi Srivastava. Next we have fluid motions act and let's welcome Harsh Kumar Tandil. Come on everyone. And we have rapper kid Dhyayi Bhatt. And we're gonna have Star Boys, a man with many voices, Himanshu Singh.
And last but not the least, magic of band. The entire team, 25 RR band. ये सारी तालियों के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टेज पे आप जिनको मिले ये सारे लोग बहुत ही अमेजिंग टैलेंट यहाँ पर शो करने वाले हैं एंड विच वी गोना एंजॉय। सो आज की शाम की शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ पे डांस फॉर्म्स कितने हैं? मुझे यहाँ से 3 नाम चाहिए डांस फॉर्म्स के, अलग अलग डांस फॉर्म। आइदर इट शुड बी क्लासिकल और वेस्टर्न, डजंट मैटर। यस टेल मी। ओके चलो, डिफरेंट टाइप चाहिए मुझे डांस में। कितने टाइप्स आ सकते हैं, मतलब कौन कौन से फॉर्म कर सकते हैं? यस टेल मी। वेरी गुड सर, भांगड़ा। हमें अगर टाइम मिला तो आपसे भांगड़ा हाँ जरूर करवाएंगे हम। यस हाँ टेल मी, कोई भी एक डांस फॉर्म बताइए बेटा। कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। ग्रेट। अगर वेस्टर्न में अगर जाए हम तो वहाँ पे कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं? टेल मी। हिप हॉप, यस। साल्सा। डू यू हैव अ पार्टनर मैम? डू यू हैव साल्सा पार्टनर? सर को बोलना पड़ेगा सीखने के लिए। ओके हाँ, तो इतने सारे डांस फॉर्म हैं जो हम बहुत पसंद करते हैं, राइट? क्योंकि डांस कोई भी फॉर्म में हो हमें पसंद आता है। तो थिंक अबाउट द ड्यूएट। अगर इंडियन क्लासिकल, इंडियन बॉलीवुड भी यहाँ पे डांस फॉर्म हो रहा है और साथ में जो वेस्टर्न कल्चर, जैसे सर ने बोला हिप हॉप है, साल्सा है, ऐसा कुछ वेस्टर्न भी हो रहा है, तो ये जो फ्यूजन है वो हमें एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि नहीं? सो लेट्स वेलकम, क्योंकि ये फ्यूजन आज हम पहले एक में एंजॉय करने वाले हैं। सो जोरदार वाली तालियों के साथ लेट्स वेलकम निधि, प्रज्ञांश्री, निधि एंड उपासना। Hollywood and the one-on-one, and I'm scared. I could be that one, but I'm not. Wonderful.
यहाँ पर डांस आर्टिस्ट की जो बड़ी इवेंट होती है, ये उस इवेंट की विनर्स रह चुकी है चारों। यस, इस बात के लिए भी तालियां होनी चाहिए। एंड आई थिंक आप और आपके ये जो घने बाल है इतने, हमें सबको देखना है, देखते हैं उसके बाद। हाँ दिखाइए, टर्न अराउंड। मुझे लगता है ये बालों का राज उनकी मम्मियाँ है, क्या बोलना चाहते हो? है उसकी मम्मा यहाँ पर है। आप ये घने बालों का राज आप ही हो क्या? हाँ, क्योंकि यस शी वांट्स टू से समथिंग। यस मैम। नहीं, अच्छा वो मम्मा नहीं है कि वो राज नहीं है। लेकिन ढेर सारी तालियां होनी चाहिए फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच गर्ल, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक अच्छा वाला जोक सुनाती हूँ आपको। आई एम श्योर कि आपको बहुत हंसी आएगी। एक अंकल आंटी थे और अपने बच्चे को साथ में लेके वो एक स्कूटर पे जा रहे थे। वो बच्चा उनका नहीं था, तो जैसे ही मतलब अंकल ने एक कैंडी ला के दी बच्चे को, तो वो जैसे ही खा रहा था और स्पीड ब्रेकर आया तो वो कैंडी गिर गई। तो बच्चे ने बोला अंकल अंकल रुको रुको, कैंडी गिर गई है नीचे। अंकल की लाइक नहीं बेटा, अगर वो चीज़ नीचे गिर जाती है तो उसको उठाते नहीं है, हम नहीं लेके आएंगे। फिर आगे जाके आइसक्रीम दिलाई, आइसक्रीम भी गिर गई और फिर से उसने बोला कि नहीं नहीं बेटा गिर जाती है तो वापस नहीं लेते, दूसरी ले आएंगे। फिर बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया और आंटी गिर गई। फिर बच्चे ने बोला अंकल ने बोला कि बेटा आंटी गिर गई, तुम जाओ देखो उसको लगी तो नहीं है। वो बच्चा भी लाइक कि नहीं नहीं अंकल हम दूसरी ले आएंगे। इतनी हंसी नहीं आई, मजा नहीं आया ना? ओह माय गॉड, आई एम वेरी बैड एट दिस, राइट? तो ये आपको हंसाने के लिए मुझे ना मेरी एक संकट समय की सांकड़ है। हाँ, यहाँ पे हमारे साथ एक सुप्रीमली टैलेंटेड इंसान है जो आपको अच्छे से हंसा सकते हैं, मैं सिर्फ बोल ही सकती हूँ। तो लेट्स वेलकम ढेर सारी तालियों के साथ आवर स्टैंड अप कॉमेडी किंग नीलम कुमार शाह। गुड इवनिंग, मैं ऑडिबल? सुबह मेरे फ्रेंड का फोन आया, यहाँ जो बैठे हैं सभी में से मैरिड कितने लोग? मैरिड मतलब जिसने शादी किया, हाथ खड़ा कर सकते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, होता है कुछ? तो उसने मेरे को फोन किया कि भाई तुम्हारा संसार कैसा चल रहा है? मैं बोला ठीक ही चल रहा है। तो बोला ऐसा नहीं है, तुम्हारा मेरा संसार लग्न जीवन अच्छा से चल रहा है, कैसे? बोला मेरे पास 3-4 चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर रिस्क। ठीक है? बोलो ठीक है बता दे भाई। बोला जब आपकी बीवी झाड़ू मार रही है ना घर में, तो प्यार से बोलने का तुम बहुत अच्छी हो, बहुत काम करती हो। और जब अपने मायके में फोन करती है तो बोलने का कि मेरी सास को, मतलब अपनी मम्मी को बोलो यार तुम बहुत, तुम्हारे घर वाले अच्छे हैं, ऐसा वाइफ को बोलोगे ना तुमको थोड़ा अच्छा लगता है। तो और लास्ट में जब वो एलईडी टीवी साफ कर रही है, पंखा तो वही साफ करते हैं पुरुष लोग, बट गलती से वो कुछ साफ सफाई कर रही है तो बोलने का ज़्यादा मत करो, तुम बहुत पतली हो, सुंदर हो, तो ऐसा बोलने का। आप समझ गए? विद दिस आई एम स्टार्टिंग माई सेल्फ नीलम कुमार शाह। एंड अभी विद दिस छोटा था तो मेरे फादर मदर ने बोला अच्छा तू पढ़ ले नीलम, तू थोड़ा पढ़ ले स्कूल में तो अच्छी कॉलेज में जाएगा और अच्छा सा फ्यूचर इज गुड। जैसे रिलायंस में हम लोग सब काम कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड कंपनी, लग नहीं रही है बट रिलायंस नंबर 1 इन द इंडिया है, करेक्टली और नॉट? तो ऐसा ही मेरे को 12th तक हो गया, फिर इंजीनियरिंग में गया, लग नहीं रहा हूँ बट अभी केमिकल इंजीनियर, हंसी आती है तो हंस सकता है। तो इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में भी हमारे स्टाफ थे, प्रोफेसर साहब, सब लोगों ने ऐसे ही जैसे फादर मदर को मोटिवेट करते हैं ना, ऐसे ही हमको मोटिवेट किया, तो अच्छे से 8 सेमेस्टर निकाला और फिर तेरे को बढ़िया सी कंपनी मिलेगी और तू बढ़िया सा काम करेगा। तो मैं बोला ठीक है, अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, डिस्टिंक्शन भी हो गया और फिर आ गया इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आया तो वहाँ पे एक प्लांट मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जैसे यहाँ पे भी है। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला यार तू जीटी में है, ढंग से काम कर ले और फिर आराम से तू है असिस्टेंट मैनेजर बन जाने का, तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। वो भी कर लिया, वहाँ से फिर मल्टीनेशनल एंड रिलायंस 19 साल से हूँ, स्ट्रगल इज ऑन। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, नवरात्रि रिसेंटली खत्म हुआ ना, अभी आया ना, तो नवरात्रि में ऐसा है कि हमारे जामनगर से मेरे को आना था, तो पास की सिस्टम उनको पता ही है। तो अच्छा मेरी नई शादी हुई थी और एक ही वाइफ थी और उसको भी और हमको, मतलब हम दोनों को एक ही बच्चा हुआ, नया छोटा सा बच्चा था, 9-10 महीने का था। अब उनको लेकर नवरात्रि में आना है। अभी आपको तो पता ही है नवरात्रि, मैं गुज्जू आदमी हूँ, सब लोग वी आर एंजॉइंग फेस्टिवल, ऐसे कल्चरल फेस्टिवल। तो पास सिस्टम, तो वाइफ ने बोला कि ठीक है अभी आप सेटिंग करो, पास लेके जाएंगे अंदर। तो पास लेके मुश्किल से पास की सेटिंग हुई और हमारी इच्छा क्या होती है, मैं पुरुष में आता हूँ, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि नवरात्रि में क्या होता है कि थोड़ा देख लेते हैं ना, बाजू वाली सही है गलत है? तो करवा तो कहना ही है, वो तो शक्ति लेनी है दुर्गा माता से, सभी माता से, बट ये भी है। तो वाइफ ने क्लियर कट बोली कि भाई तुमको ये जो हमारा बच्चा है ना, ये उसको संभालना है, डाइपर है अंदर, पर्स में मेरे चप्पल है, सब कुछ आपको होल बार के बीच में एक जगह फिक्स कर दी समाधि की तरह, उसमें आपको बैठना है। और मेरे को थोड़ा अंदर से ऐसा था, थोड़ी सहेलियाँ भी मिलेगी उसके भी हस्बैंड होंगे ऑफकोर्स, बट स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था कि आपको जो मैं बोला वही करना है। तो आनंदिक पुरुष पति हूँ, तो आई डन दैट और आराम से 1.5 घंटा तक शांति से जो नवरात्रि मेरी वाइफ अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, देखा। ब्रेक पड़ा, भगत जी ने बोला कि 15-20 मिनट का ब्रेक है, तो बहुत सारी सहेलियाँ आई, मैं बोला चलो अभी तो बात करेंगे किसी से, उसके हस्बैंड से, और कुछ बात समझना। तो क्या समझदार हो ना, लग नहीं रहे हो बट आप समझदार हो। तो बाद में वो आई, सब सहेलियाँ अच्छी सी थी, सुंदर थी, अच्छे से वस्त्र पहने थे। तो मैं बोला चलो अभी कुछ बात करेंगे हस्बैंड से, उनसे। तो वापस एक लिस्ट आ गया कि वो जो सेटिंग किया है ना, वो अपना बहुत सारी औजार की दुकान है, वहाँ से इतनी चीज़ मेरी और मेरी सहेलियों के लेके आ जाओ। और हाँ 20 मिनट का टॉप है, तो 10 मिनट में आ जाना चाहिए, फिर हमको वापस जाना है।
ठीक है भाई, अभी वहाँ भी गया, फिर आया। अभी क्या था, जब वो ब्रेक खत्म हो गया ना, तो जितनी भी सहेलियाँ थी, पहले एक ही पर्स था, एक ही बच्चा मेरा था। जब गई, आप समझदार हो, 4-5 पर्स के अंदर 4-5 डायपर, 3-4 और उनके बच्चे सहेलियों के, सबको संभालने का जवाबदारी लिया। तो भाई जिस वे नवरात्रि का दिन हुआ, नया नया शादी, नया नया बच्चा, 1-1.5 साल के काफ़ी लोग होंगे। तो ये मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए ये मेरा वाक्य सुनाया। करेक्ट है, ऐसा ही हुआ होगा या होने वाला होगा जिसने शादी नहीं किया। और एक वाक्य सुनाता हूँ। नॉर्मली आपको क्या लगता है, पुरुष पूरा वज्र होता है, कठोर हृदय का होता है, करेक्ट भी, हाँ ऐसा ही होता है ना। और वाइफ या स्त्रियाँ कैसी होती है, कोमल, प्रेमाळ। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूँ। मैं जामनगर से राजकोट गया था और एसटी की बस पता है ना 2x2 की होती है। अब मैं लग नहीं रहा हूँ 46 का हूँ, मेरे में भी दिल है इधर, तो छोटा सा दिल है, खासा दिल है। तो मैं और बस शिफ्ट करके गया, सॉरी नाइट करके गया, तो थोड़ी नींद तो आती है, तो बस में सो गया। एक्चुअली मेरे बाजू में बस में एसटी में बहुत ही सुंदर ऐश्वर्या राय की तरफ एक लड़की बैठ गई। अब राजकोट आते आते मेरी नींद लग गई क्योंकि मैं बस नाइट शिफ्ट करके गया था। तो जैसे नींद आ गई तो मेरा सर जो है ना उसके कंधे पे आ गया। राजकोट आ गया और बस स्टेशन में जो हंगामा हुआ, 4-5 पुरुष लोग, कोई लेना देना नहीं है, क्यों ये करके वो विकराल रूप देखा स्त्री का मैंने। मेरी वाइफ भी है, सबकी वाइफ होती है, तो विकराल स्वरूप आपको बताइए कैसा होता है, बराबर ना। तो मेरे को लगा नहीं कि करुणा की देवनी होती है स्त्री। अच्छा उल्टा हुआ, काम खत्म करके फ्रेश था मैं, और जैसे मैं बस में बैठा, राजकोट से जामनगर आना था मेरे को वापस, तो और एक कैटरीना जैसी लड़की बैठी मेरे बाजू में, ठीक है, बहुत ही सुंदर थी। तो बैठी, तो उसमें क्या हुआ, उल्टा हो गया। सुबह में जो हुआ उसका उल्टा हो गया। कैसे हो गया, उसका सर मेरे कंधे पे आ गया। अब राजकोट से चालू किया गाड़ी, अभी सभी समझदार हो गए, कितना अच्छा लगेगा कोई लड़की का सर आपके कंधे पे हो, कितना अच्छा लगेगा। तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। बस में बैठे बैठे हाँ कुछ होने लगा। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, मेरे को उतरना था जामनगर। अब उसकी नींद पता नहीं कौन सी शिफ्ट करके आई थी, वो जामनगर चली गई, पाटिया चली गया, द्वारका आ गया। और मैं कोमल आदमी हूँ, पुरुष वज्र होता है, मेरी कोमलता इतनी बढ़ गई, द्वारका तक मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो रही थी। और फिर वो तो ठीक है, द्वारका लास्ट स्टॉप था, और ठीक है, तो द्वारका फिर उठी, तो बोला सॉरी आपने मेरे को, आप तो जामनगर उतरने वाले थे। बोला हाँ, बट द्वारकाधीश का प्रसाद समझो या जो भी समझो, नाउ शी इज माई वाइफ। सो मेगा नीरव शाह, शी इज हियर एंड यहाँ मैं टक रहा हूँ। थैंक यू, आप सबने सुना, थैंक यू वेरी मच। जागरे कि फिर हसीना
It was amazing. Classic आज तक के लिए. Thank you so much the entire team. It was शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो शंकरा नमो राम शंकरा नमो सर पे हाथ रख तेरा धवल के लिए ढेर सारी तालियां। ये हमारे स्टेट लेवल के चैंपियन रह चुके हैं और वैसे ये जो योगा है ये हमारी संस्कृति है और हम तो इतना अप्रिशिएट करते हैं। ये इंडिया के बाहर जितने भी लोग हैं उन्होंने भी बहुत ही नवाजा है ये योगा को। ये बहुत ही पुरानी हमारी संस्कृति है और संस्कृति की जो बात हो रही है तो इसी संस्कृति के बारे में ही एक आगे का जो एक्ट है हम वो एंजॉय करेंगे। अच्छा बच्चे बहुत ढेर सारी तालियों के साथ फॉर द मोनो एक्ट मिस्टर अंतिक। ये मेरा धनुष है। धनुष धनुष अश्वत्थामा का धनुष है ये, जिसकी प्रत्यक्षा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। किंतु आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीनहीन आंखों में अश्रु भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को कुचले हुए सांप सा। किंतु
है, जैसे जैसे मेरा मन किसके बल पे लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। भयानक भयानक इस मन में भूल नहीं पाता मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे द्रोण ने, उनको अटल आस्था थी, युधिष्ठिर के मन में पाखंड नियत था। पापी 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 युधिष्ठिर, तुमने अस्त्रों से खट कर डाला। मेरे पिता थे अपराध है, अथ सत्य बोलकर युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। धर्मराज होकर भी बोले नर या कुंजन, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया, नहीं किया। तब से मेरे अंदर भी जो शुभ था, मेरे अंदर भी जो कोमल तन था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के वाणी ने कर दी। तब से मैं हूं पशुपात, अंत पर पशु हूं इस भयानक गुफा में। गुफा यहीं पर आ जाएगी। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो तुम्हारा ये अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। बासी लाल गंदा थूक शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से, यदि मुझे पिछले नरकाग्नि में भी बोलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, जीवित रहूंगा मैं। हो वाणी सत्य धर्मराज की, मेरे दोस्त पस्ती के नीचे दो पंजे उगाए, मेरे आंखें बाजी के नीचे दो उठाए, केवल पद होगा अस्तित्व मेरे अंतिम अर्थ का। आता है पांडव पीछे से छुप कर वार करूंगा। अकेले निहत्ते हैं, जैसे इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। Such a goosebump moment for all of us, such a mesmerizing talent. ये मोमेंट इतने अच्छे तरीके से कभी निकल के आता है जब आप अपने अंदर वो कैरेक्टर को पूरा आप उसको पी जाओ। विजेशमा, Shikima, Susan, Natasha and Vandana, we're gonna have a world of classical dance form. Please welcome.
beautiful, beautiful. There was Bharatnatyam, there was a Kathak form, there was semi-classical also. हमें ये नमस्कारम वाला देखना है और थोड़ा सीखना भी है. Yes, भरतनाट्यम में नमस्कारम कैसे करते हैं? Everyone? What about Kathak? ग्रेट. हमें हमारी संस्कृति पर नाज होना चाहिए क्योंकि ये आप ड्रेस देख लीजिए, मेकअप देख लीजिए, ये घुंघरू की आवाज़, ये सारा मतलब ये श्रृंगार, ये जो कला है ये हमारे यहाँ पर है और हम इंडियन है. इस बात पर ढेर सारी तालियां एवरीवन. थैंक यू सो मच. ये भी हमारी डांस आर्टिस्ट के विनर्स है. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस गाइस. थैंक यू सो मच एवरीवन. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैलेंट के बारे में. तो उसको बुला लें हम पहले स्टेज पे. आ जाइए. कहाँ है हमारे महारथी? एंड वो इतने पर्टिकुलर है कि ये होगा, मैं ये कैसे करूँ? आई वाज लाइक आप शांत रहिए, आपके पास ये टैलेंट है, आप देख लेना. उसके डाउट्स मैं आपको बताती हूँ. तीर्थ प्लीज वेलकम. सो बेसिकली तीर्थ इज अ क्यूब सॉल्वर. तो यहाँ पे ये जो वो क्यूब लेके आ रहे हैं वो सॉल्व करके दिखाएंगे. और उसका एक डाउट ये था कि उसके पास जो ये स्टॉप वॉच है वो सबको दिखेगी नहीं. आई वाज लाइक मैं बोल दूंगी कि आपने ये 1 मिनट में किया है, आपने ये विदिन इतने सेकंड में किया है. एंड ही वाज लाइक क्या सब लोग मान जाएंगे? इतने ये डाउट है उसको कि उसको मतलब सच मतलब इस वक्त पूरा सच दिखना चाहिए. ये रेडी हो आप? चलो 4 क्यूब्स है हमारे पास. पहले कौन सा वाला सॉल्व करेंगे आप? अच्छा इसके बारे में कुछ बताइए आप. पहले अपने बारे में बता दीजिए. चलो तो नमस्कार सभी, मेरा नाम तीर्थ है. आज मैं ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाला हूँ. ये आप 4 रूबिक्स क्यूब देख सकते हैं इधर. अभी ये 4 रूबिक्स क्यूब मैं 5 मिनट के अंदर कर दूंगा. अभी जो सिंपलिसिटी होती है ना, जैसे ये 2x2 उससे लेके 4x4 की कॉम्प्लेक्सिटी तक भी जाएंगे. और जो वर्क की मैकेनिक्स होते हैं पिरामिड्स के, वो भी हम उसको सॉल्व करेंगे. तो अभी लेट्स गेट स्क्रैम्बलिंग और बाद में हम सॉल्व करेंगे. ओके. फिर मैं ये सिर्फ कंपेयर करके दे दूँगी आपको. ठीक है, आप वो कर दोगे ना? ये कोई मेथड नहीं है. यस. तो अभी आप सबको अभी एक जंबल ड्रेस दिख रहा होगा, पर मुझे इधर पैटर्न अजीब और पॉसिबिलिटीज दिख रही है. और तो मुझे ये भारी भारी वर्ड सुनाई दे रहे हैं. ठीक है, तो अभी चालू करते हैं सॉल्विंग. ओके स्टार्ट.
कि विदिन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर ये पूरे सॉल्व हो जाने चाहिए। हो जाएंगे। अभी भी 1 मिनट है। यस 5 मिनट में बहुत सारी सेकंड्स बाकी है। अच्छा तीर्थ, ये आपको ये टैलेंट है आप में, तो जनरली फैमिली गैदरिंग होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे आप अपनी इसे बड़ा दिखाते हो, ये मुझे आता है। अपने छोटे कजिन कैसे चिढ़ाते हो, तुम्हें आता है, ये करके दिखा, मैं करके दिखाता हूँ। रेस करते हैं। रेस करते हो, और कौन जीतता है? ऑब्वियसली तीर्थ। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि आपने कुछ वैसे उस तरह से घुमाया कि आप अच्छे से वो सॉल्व कर सको। मैं यहाँ पे किसी को देके ये अनसॉल्व करवाती हूँ, फिर आप सॉल्व कर दोगे? तोड़ना मैं तोड़ेंगे नहीं। हाँ तीर्थ, मुझे पता है ये बहुत महंगे लिए हैं इसने, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। ये चलो, कौन आएगा? Oh my God, oh my God। अच्छा, किसी का नाम भगवान के नाम पे है? राम और कृष्णा, हरे हरिओम सर। इसको अनसॉल्व कर दीजिए आप। ये सॉल्व करेंगे आप क्या? सॉल्व करेंगे आपसे। लेट्स सी, सेकंड स्टार्ट करिए। रीसेट। या रीसेट। શું લાગે કેટલી સેકન્ડ તમે મને કહો છો કેટલી સેકન્ડમાં થઈ જશે? बिलो 10 seconds। Below 10 seconds. I don't think so. Let's see. Start. Expect। Yes, yes. सेकंड, बट ग्रेट 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 ग्रेट। ये हरिओम हरी सर ने कुछ वो कर दिया ताकि 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगे। सर के लिए कुछ कहना चाहोगे? नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तीर्थ के लिए और ये हरिओम हरी सर के लिए भी ताली एवरीवन। थैंक यू सो मच तीर्थ। और कुछ कहना चाहोगे? बस ये कैसे होता है, मतलब इसका क्या है साइंस? हम अगर हमारे घर पे या किसी और के घर पे हम देखते हैं ना, तो वही पूछते हैं कि क्या आपको ये आता है, और ये कैसे करते हैं? सिंपल सा कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। मोस्ट लोग समझते हैं कि एक साइड करना है, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, बाद में चौथा, बाद में पांचवा, बाद में छठा। ठीक है, वैसे नहीं होता। पहले लेयर सॉल्व करनी होती है, बाद में दूसरी लेयर सॉल्व करनी होती है, और बाद में तीसरी लेयर। अभी जब वो तीनों तभी ठीक से होगा, वरना साइड बाय साइड होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस ट्रिक्स चाहिए होती है। ये सिंपल तरीके से लेयर बाय लेयर मेथड करते हैं, सी फॉर्म मेथड। ये हम कॉमन मैन में जो आते हैं ना, कॉमन पीपल, वो वही सोचते हैं पहले ये व्हाइट वाला कलर करेंगे, फिर ब्लू वाला करेंगे, फिर ऑरेंज वाला करेंगे, इसलिए नहीं होता। इसलिए आप ना ऐसे स्मार्ट दिख सकते हो हमारे सामने। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तीर्थ, ऑल द बेस्ट फॉर यू। ये है अभी ये कहाँ से कैसे गिर जाओगी, इतने हरक बदल। आपके जैसा गरबा मैं नहीं कर सकती, माफ कीजिए, लेकिन आप कहाँ से आई? मैं तो यही की हूँ। बात कर रहे हो? हाँ, अरे आपको नहीं पता, इन सबको पता है ना? मुझे तो नहीं पता। जय जिनेंद्र बेचारे बोल भी नहीं रहे, ऐसे बैठे हैं। लेकिन आपकी आवाज इतनी प्यारी है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दे अरे रही। ठोट के मारे नहीं बोल रहे, सही बोल रही हूँ ना? सबकी ऐसी आदत है, देखिए। सबकी है, हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और पता है मुझे, इन्होंने जो ये पीछे हाथ कर रहे हैं ना, वही उन्होंने बोला था कि पहले आरती करना और सो चालू कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। आरती करनी चाहिए, यस यस, बराबर है भाभी। अभी मेरी माँ ने क्या बोला हाँ। कि आए हो तो आरती करके ही जाना, ठीक है? तुमने आरती कर लो, कर लीजिए, कर लीजिए। यस यस यस। रिक्वेस्ट। हाँ हाँ। थैंक यू। किसकी आरती करोगी आप? किसकी आरती अरे करोगी? अभी सेशन का। हाँ, ये भगवान ही होती है ना, ऑडियो भगवान होती है। यस। आइए पधारिए, ऑडियंस, आइए पधारिए, ऑडियंस, आइए पधारिए, ऑडियंस। अरे ठीक बात होगी। आइए ऑडियंस जी, आइए पधारिए, हो गया। आइए। अरे आप तो बाहर से आए हैं ना, हाँ। तो आपका तो स्वागत करते हैं। थैंक यू, हो गया हो गया हो वो गया। तो पता है हमारे आजी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। क्या बात करें, बताइए मुझे। इधर आइए, लाइक के उसमें दिखेगा नहीं। अच्छा। ये जो बैठे हैं ना, हाँ हाँ। जो कोट पहन के बैठे हैं, हाँ। वो हमारे अंजलि भाभी है। क्या बात कर रही हो? तो उसके घर में सलाद मिलता है खाने को क्या? सलाद और करेले का जूस। ओह माय गॉड, मुझे
हाँ। वो डॉक्टर खड़खड़िया है। खड़खड़िया नहीं है, उसकी सरनेम अलग है। अरे वो खड़खड़ हंसते ही रहते हैं, तो अच्छा, हम उसको इसलिए। यहाँ पे खड़खड़िया बोलते हैं। वहाँ पे जाके सब हंसने लगते हैं क्या? हाँ, और हमारा सोनी भाई भी है। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे है बेचारे, देखने नहीं बोलता रहे। ऐसे भी होता है। और बबीता जी तो ऐसे बैठी है, देखिए। बबीता जी। पता चला अभी सबको अगर मिलूंगी ना तो कल सुबह हो जाएगी। नहीं रहने दीजिए, ठीक है। बहुत सारा कुछ हमें एंजॉय करना है ना। ये ना, अरे पापा को तो मैं भूल ही गई। मैं जाके आती हूँ। जाइए। लेकिन मेरी आंटी याद रखना हो। पक्का हम वापस बुलाएंगे आपको। And that was वाइट भवी मैम, जो योगा टीचर भी है और ये हमें इतना हंसा कर गई है, उनके लिए वहाँ तक सुनाई नहीं, उतनी तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट टैलेंट शो केस में आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये हम टैलेंट देखेंगे ना, वो हमने बहुत रेयरली, शायद नहीं भी देखा होगा, आइदर टीवी में देखा होगा और रील्स में हम अभी देखते हैं तो शायद वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वी गोना हैव साक्षी श्रीवास्तव, जो मिरर राइटिंग करेगी। मतलब वो जो लिखेगी वो उल्टा लिखेगी, लेकिन मिरर में अगर हम देखेंगे तो हमें वो प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो पहले अपने हिसाब से वो लिख के हमें देगी, फिर हम कुछ डायलॉग्स वगैरह, इंग्लिश की लाइंस वगैरह सब देंगे, तो वो ये लिख के हमें दिखाएगी मिरर में, बिल्कुल हम सीधे तरीके से उसको पढ़ पाएंगे। तो लेट्स वेलकम जोरदार वाली ताली के साथ साक्षी श्रीवास्तव। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लाइंस उल्टी लिखी जाएगी और हम सीधा पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को पूछना चाहती हूँ, हिंदी में गिनती किसको आती है बहुत अच्छे से? नो बच्चे, अभी हमें बच्चों से बात ही नहीं करनी। कौन बोलेगा? अभी मिरर पे हम देखेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम्। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वंडरफुल। हमने ये वीडियो में देखा कि जब वो लिख रही थी, कितने लोगों को मतलब ऐसे पूरा आइडिया तो आ जाता है, नहीं आया था ना? मुझे भी पहले मैं आई गेस वक्रतुंड महाकाय है, मैंने ऐसे ही देखा था, मुझे लगा ये वक्रतुंड महाकाय होगा, लेकिन ग्रेट, वंडरफुल। ये हमारी रिलायंस फैमिली मेंबर में ही ऐसे टैलेंट हो सकता है। जोरदार वाली तालियां। वंडरफुल साक्षी मैम, इट वाज ग्रेट। अभी और क्या हम पढ़ने वाले हैं बताइए? अच्छा ओके, म्यूजिक डाउन के लिए म्यूजिक डाउन। चलो और एक लाइन हम सबकी फेवरेट हो,
हिंदी में कोई एक लाइन दीजिए, चलो क्या क्या पढ़ना है हमें? भारत माता की जय। मैम, इससे अच्छा इनिशिएटिव क्या हो सकता है? भारत माता की जय। लेट्स हैव इट। ये कैसे होता है? आई विल से ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, जो भी है। व्हाइट में हम लिख नहीं सकते। कौन है स्मार्ट बच्चा? मैं तो ये सीधा देखो फिर भी इतने अच्छे अक्षर नहीं निकलते मेरे। मिरर में दिखाइए हमें। भारत माता की। चलो एक अच्छा वाला डायलॉग ढूंढ के देते हैं मैम को। कौन सा डायलॉग देना है? कितने आदमी थे? कितने आदमी थे मैम? यस, ये हमारी फरमाइश है। कितने आदमी थे? ये श्लोक वाला हार्ट दिख रहा था, ये अब इजी दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले वो देख लिया हमने इसलिए। कितने आदमी थे? अच्छा, ये डायलॉग किसने बोला है बच्चों, बताओ? नहीं पता है। यस, आई स्कोर। चलो इंग्लिश में कोई एक टंग ट्विस्टर। व्हाट इज दिस? यस, ये तभी होगा जब आप 5 बार बोल के सुनाओगे हमें। कभी हो हे भगवान, पाव कहाँ पर है आपके? चंदू के चाचा ने। पक्का ये मैनेजमेंट टीम, आप एक पूरे 1 हफ्ते का ये टैलेंट शो रखो। हाँ, हमें भी थोड़ा मिलेगा ज्यादा। चलो ये हम पढ़ेंगे। जिसको ये दिखाई दे रहा है आप बोल के सुनाओ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। साक्षी मैम के लिए ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। वंडरफुल। और कोई अगर आप हमें गिफ्ट देना चाहेगा ऑनलाइन? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। A very happy new year everyone. साक्षी मैम के लिए ढेर सारी तालियां। It was wonderful. Such a great talent. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Let's welcome Harsh Kandil, who's also Dance RG's first winner. सीधा साधा था तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। पहले सपनों में मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। मेरे ढोले मेरे दर्द की धुन, मेरे भोले सुन, मेरी नफरतें तो फिजा में बहेगी।
क्या बात है, नो डाउट ये डांस आर्टिस्ट के फर्स्ट विनर रह चुके हैं। अरे हर्ष, एक क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस करते वक्त या कभी भी कुछ हड्डी वड्डी कभी तोड़ी है क्या? बहुत बार तोड़ी है, तभी इतनी ये तगड़ी वाली परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। इसके लिए ढेर सारी तालियां। वंडरफुल, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। एंड आगे बढ़ते हैं। किड्स, डू यू नो रैप? इट्स सिंगिंग फॉर्म, राइट? आपको कुछ आता है? ग्रेट, कभी तो ना बोल दिया आपने। ओके, तो आप सुनना पसंद करोगे? अच्छा, तो उनके लिए हम तालियां बजाएंगे पहले। वी हैव अ रेपर किड विद अस, ध्येय भट्ट, जो 17 साल के हैं, 12th के स्टूडेंट है। वो खुद लिखते हैं और आज हमें वो अपनी रचनाएं गा के सुनाएंगे। सो लेट्स वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स वेलकम ध्येय भट्ट। अब हाँ करने नहीं बहाने, चाहे कोई भी ऐसा तारे, जितने दुश्मन तुमने पाले। अब हाँ डरने चाहिए सारे, लाइफ को इजी बोलने वाले सभा बन गए हैं सितारे। इसलिए लगता सब आसान है, पर अपनी मेहनत कौन जाने। मतलब इसी दुनिया ने बहुत कुछ है सिखाया, टॉपिक कैसे है पहुंचना हमें वो भी है बताया। नीचे खींचने वाले पौधे वो भी है, हमें अपनापन पर आया है, हाँ वो भी है बताया। इस दुनिया में हर कोई यहाँ है, मतलब के लिए आया। मैं खुद में से हूँ एक, पर मैं बातें ना बनाया। इसलिए सक्सेस ने मुझे हर जगह ही है अब पाया, पर कभी किसी चीज का घमंड मुझ तक ना आ पाया। कुछ भी है करना तो वो आसान ही नहीं है, जो लोग आगे है बहुत से नीचे खींचे भी वही है। फैसला कर लो तो हम यहाँ बैठे ही यही है, साथ देगा और कौन रह जाएगा वहीं पे। चलोगे तुम अब एक हाँ छोटे से हाँ काम का, इस समय जितना है उससे तो थोड़ा तो आराम दे। जो भी मैं बोलूंगा उसे सुनना पूरी ध्यान से, जहाँ जाओ तुम आगे बस तुम जाना पूरी शान से। करने नहीं बहाने, चाहे कोई भी ऐसा तारे, जितने दुश्मन तुमने पाले। अब हाँ डरने चाहिए सारे, लाइफ को इजी होने वाले सभा बन गए हैं सितारे। लगता सब आसान है, पर अपनी मेहनत कौन जाने। मतलब इसी दुनिया ने बहुत कुछ है सिखाया, टॉपिक कैसे है पहुंचना हमें वो भी है बताया। नीचे खींचने वाले पौधे वो भी है हमें समझाया, अपनापन पर आया है, हाँ वो भी है दिखाया। सुनो मेरी बात, आज कोई यहाँ जान से कभी आएगी नहीं पाती, फिर मेरी जुबान से थोड़ा फैसला लगा गया। सारा काम है बहुत बड़ी है, जिंदगी तो दिलो आराम से, बड़े काम और छोटे एग्जाम दे रहे हैं। तो दूसरे में तो नहीं पे काम दे रहे हैं, लीव लेने के लिए अब नाम दे रहे हैं। दोनों घर के सोचे कितना काम देती है। एग्जाम वहाँ में है कितना सताती, पर कहानी एक है जो कहाँ है बताती है। आखिरी साल बाद में एग्जाम नहीं आती, फिर वापस पता नहीं कहाँ से आ जाती। बड़ों के लिए जाना बहुत सारा काम है, मशीनरी बदलनी तो ऐसा वाला काम है। जिंदगी ये लगता है अजीब सा काम है, मुझे भी तो काम है। एग्जाम के बारे में कुछ आपने बोला है, ये आप अपने ऊपर जो बीत रही है वो आप इसमें लिखते होंगे। नहीं कॉमन बट ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। सच ग्रेट टैलेंट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप भी बोल सकते हैं, तो हम ये जो हमारे फेवरेट मेंबर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनको याद कर सकते हैं इसकी आवाज़ के साथ। तो स्टार वॉइस, अ मैन विद मेनी वॉइस, लेट्स वेलकम हिमांशु सिन्हा। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के समय में हुआ था। मैं पिछले युग में था, आज के युग में हूँ और आने वाले युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर श्रेष्ठ होने की होड़ जारी है। इतिहास साक्षी है कि पृथ्वी पर निरंतर समय से वही सर्वश्रेष्ठ रह सका है जिसने काल के चक्र के साथ परिवर्तन को स्वीकार किया है। मैं इस बात को बताने में अत्यंत ही गौरवान्वित हूँ कि रिलायंस का नेतृत्व इस बात को भली भांति जानता है। आज हम रिलायंस ग्रीन्स के प्रांगण में एक ऐसे समारोह के साक्षी बन रहे हैं जो आने वाले समय में कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज हम आने वाले समय में हम ऐसे समय के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां भविष्य में रिलायंस कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित करेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? थोड़ा शोर चाहिए, मजा अपने आप आएगा। थैंक यू। हम सबने सुना कि समय ने अभी क्या कहा। समय ने यह बता दिया है कि एक्सीलेंस और टॉप पे वही रहता है जिसने परिवर्तन को स्वीकार किया है। और हम जिस कंपनी में हैं उसने इतने मल्टीपल बिजनेसेस में इतनी ज्यादा मात्रा में आज की तारीख में है कि वो एक्सीलेंस सस्टेन कर रहा है और रिलायंस का नेतृत्व उसको भली भांति जानता है। यस और नो? ये होता कैसे एक्सीलेंस, इसको समझते हैं। हम कुछ करते हैं और उसका इवैल्यूएशन या उसका मूल्यांकन स्वयं करते हैं, लेकिन रिलायंस बाहर से करवाता है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों से करवाता है। इस इवेंट की और इसके पहले भी बहुत सारे रिलायंस ने बहुत लोगों से इसका मूल्यांकन करवाया। मैं आपको एक जेन्युइन फीडबैक भी दूंगा जो इस पर्चे पे मैंने सबसे बात करके नोट किया। चलेगा? ओके। उसमें पॉलिटिशियंस भी होंगे, आपके स्पिरिचुअल योग गुरुज भी होंगे, क्रिकेटर्स भी होंगे, एक्टर्स भी होंगे और बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे।
तो जैसे ही पता चला हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को कि ऐसा इवेंट रिलायंस में हो रहा, उन्होंने उसे देखा तो क्या कहा उन्होंने? Well, you know, first of all, delighted to be here. I mean, it's a pleasure being among the people who are world's best in class. Yes, I mean, even I was under the apprehension that being in service for so long, till I became a minister and used to attend all the VVIP functions, then I could realize that no, there are people who are doing well. And after seeing this township, I am overwhelmed. And this event, the way it is conducted, it is superb. Yes. And please continue doing it. Next time, all the organizers, I look forward to come again to make sure I again watch and observe you performing so well and it sustains. This was S. Jaishankar for you. Atal Bihari Vajpayee ji, in his own way, when he comes to know कि यहाँ पे RG Center stage है, he says, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हुए हैं, सफल भी रहे या सफल भी रहे। अगर आप सबने ऐसे प्लेटफॉर्म का सदुपयोग किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन हुनर वाले लोगों ने ऐसे प्लेटफॉर्म का सही उपयोग नहीं किया, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। लेटर साहब नीतीश कुमार, उनको भी पता चलता है। नीतीश जी, आप क्या कहेंगे? पहली बार आप रिलायंस के प्रांगण में आए हैं, रिसेस, अरे भैया कहने को बचा ही क्या है? आपके परफॉर्मेंस तो खुदा ही सब बोल रही है, आपकी कंपनी तो खुदा ही वर्ल्ड क्लास है। सबको तो सब कुछ मालूम ही चल गया है, हर चैनल पे जामनगर, बिहार को तो कोई पूछा ही नहीं रहा है। लेकिन सही मायने में आप लोगों से बहुत सीखने लायक है। इतना हरियाली तो कभी बिहार में आराम में दिखते नहीं किए हम। Then we will have someone from spiritual leaders, because now we believe कि अब हमको उस तरफ जाना पड़ रहा है जहाँ पे साइकोलॉजी को इवॉल्व करने की बहुत जरूरत है। We will have Sadhguru Jaggi Vasudev. Well, Namaskaram, Vanakkam everyone. Well, this program is being par excellence, and this initiative is globally accepted by everyone. See, you came with nothing in life, yes or no? And you will go back with nothing, yes? Any damn thing happening to you in between these two milestones, you will still on the profit side of it, yes or no? So life, I want you all to understand this. Hello, everyone. Life is a mystery not to be solved. It is only an experience to be lived. That's it. Let us go Gopal Das quickly. The man of exaggeration. Guys, what a platform. किसको मिलता है? जाओ. Mirror writing किसी ने देखा है? Go and have it, explore it, guys. You are the luckiest on this planet. Do not crave. Go and vouch for it. बहुत अच्छा. I loved it. Even I am fortunate enough to be in front of you all. Please. जीवन में कुछ मिले तो seek it as a blessing. Please. Go and avail. Shri Shri Ravi Shankar ji. Hello, everyone. Are you with me? Okay. Shri Shri Ravi Shankar. Very polite, very humble, but always gives us the right kind of understanding. And see the admiration he shows for our event. He says, आप सभी लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तभी रिलायंस नंबर 1 पे है। ज़्यादा परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको तो एंजाइटी टेंशन होगा ही नहीं। इतनी हरियाली कहाँ मिलती है? मुझे भी मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भी खुश रहो। इतना अच्छा परफॉर्म किया सबने, है कि नहीं? एकदम शांति से चलते हैं, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। this was Shri Shri Ravi Shankar. Now we'll move to, thank you. Some international leaders like Donald Trump. Man, always a sensation. He made a lot of news during his presidential term. वो एक बात हमेशा कहते हैं, खुद को जानो. You need to believe in yourself. So he says, well, I would suggest to you only one thing. Be yourself. Go tell your mom, tell your dad, hey look, I don't want to become an engineer by force. I want to become a musician, a doctor, something else. I know nobody has a plan for you. God has a plan for you, that you become the best version of yourself. Listen to me very carefully. This will change your life. It will change my life as well. Yeah. Yes. Go and change your life. This was Donald Trump, and let's have a bit of Imran Khan, the Pakistani Prime Minister. देखिए जी, सबसे पहले एक बात समझ लेनी है आपको, जो मैंने अपनी क्रिकेटिंग करियर से सीखी थी. Never give up. The fight is all mental. अगर ज़हनी तौर पे अगर आप ताकतवर हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती. आप एक अवाम पसंद मुल्क बन सकते हैं. क्या प्रोग्राम किया आपने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है. बहुत दमदार तरीके का अरेंजमेंट है, पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे. हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. आपके पास सब कुछ है, शुक्र कीजिए ऊपर वाले का. That is what Imran Khan.
Let's now move to quickly singers and actors. First, I will take actors. Okay? Pankaj Tripathi. पंकज त्रिपाठी चलेगा? Okay. अगर चलेगा तो एक बात समझ लो सब लोग, बहुत ही विशिष्ट किस्म का अरेंजमेंट किया है, जीवन धन्य हो गया। गांव में बाबू जी के पास आगा में जाते थे ना, ऐसी हरियाली कहाँ मिलती है। मुन्ना को मिलने आ रहे थे, लेकिन सुनता नहीं है बात को। घर की मुर्गी दाल बराबर। हर बच्चे को बोल रहे हैं अपने माँ बाप की सुनो, सुनोगे तो इधर आओगे, ठीक है? मकबूल, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं ना, बस में बैठा ले चलते जामनगर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, he's dazzled to see all this kind of arrangement and he says, I know, okay. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भाई माँ कसम मैं तो चौंक गया सब देखकर। भाई मैं तो ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में चलते चलते डायलॉग बोलता तो मेरे को लोग झापड़ा मारता था चटाक से। भाई तुम लोग क्या देख रहे हैं? तुम लोग की जिंदगी माँ कसम चौका से सॉलिड कर। रजिस्ट्रेशन नोट करो, किसका नहीं आया उसको भी गाड़ी में बैठा के ले चलेगा अपने को। मैं ऑर्गेनाइजर को देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हुआ भाई मेरा 50 साल का उम्र हो गया, मेरे को कुछ मिला नहीं जीवन में, लेकिन मैं अब एक्टिंग कर रहा है, बड़ा बंगला बनाया। तुम तो 30 साल में सब बना सकता है, माँ कसम सॉलिड। कमल हसन welcome everyone. First of all, let me congratulate this team of Reliance Greens. I'm super delighted to see all of you here. I will tell you a surprise. Before I'm very much thankful to people of this wonderful land. From God's own country, I've been traveling here. Had I not been an actor, I would have been a singer for sure. Today I practice very diligently with my daughter Shruti and Akshara music. Had I not been an actor, I would have been a singer. You have multiple facets. Go apply. And thank you very much for having me here. And the world comes to Jamnagar. And now it's the time for you to go and represent Jamnagar across the globe. That was Kamal Hassan. Hrithik Roshan. Oh my God! What a performance! Oh, I am truly mesmerized with what has been done. We struggled to conduct an event in Bollywood, but you at Reliance Greens, oh, how could you do this? Tell me, how could you? पहला ऐसे इवेंट करने में मुझे बहुत मजा आता है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे इवेंट किए, सब लोग जानते हैं। अंदर होता है टाउनशिप में, तुम लोग पहले जाओगे ना तो मैं भी सिखाऊंगा सबको सिखाऊंगा मैं। My favorite, a human being who's not on this earth right now, यावे, इरफान खान। अबे एक बात समझ लो बेटा, माँ कसम क्या क्यों बे आग लगाती हो, आग समझ लो। अबे एक बात सुन लो, समझ लो, बत्ती बना के कान में डाल लो। माँ कसम ऐसा चौकस प्रोग्राम, अबे ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और ये जान लो बहुत बढ़िया गुरु, आई लव आर्टिस्ट। अगली बार बेटा एक बार सुन लो, नहीं बुलाया तो माँ कसम गोली मार देंगे, समझ रहे हो? बुला लेना। वाह, अरे यार ऐसे इवेंट मतलब क्या है यार? नहीं मिलती इतनी चौड़ी जगह बॉम्बे में, पटौदी पैलेस में जाना पड़ता है यार, कि हम जाके कम से कम वहाँ की ग्रीनरी देख पाए। वो भी टेम्परेरी गार्डन है यार, यहाँ तो दिन भर सब जगह पेड़ ही पेड़ है, बहुत मजा आता है मुझे। अरे भाई ऐसे इवेंट देखने के बाद मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मोगैम को खुश हुआ। Somebody who I admire a lot is Sonu Nigam. Before that, I would do A.R. Rahman. A.R. Rahman has witnessed most of the musical performances and he has a suggestion. Wonderful suggestion, yeah. Well, thank you very much for having me here on this stage. So I've seen all the performances of music. So I was discussing with Ilayaraja 20 years back that we can go and perform somewhere in a good space. Here I find this place, Reliance Greens. The best place to go. And I have one suggestion. You can form a musical team. I will mentor it, yeah. So if you can have a musical team along with you, I'm ready to sponsor, mentor, whatever you want. So good job, everyone, on the performance. That is how he speaks. And Sonu always has a special recommendation if you have watched him on television. आप लोगों को मालूम नहीं है आप लोग धरती पे कहाँ पे रहते हैं। आप सब लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना कि आपको इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती है। सारे गायकों ने किया, मैं 5 दिन सबके साथ आया, 5 दिन, और उसकी तरह बोल गया मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं हूँ सोनू निगम, ठीक है, बोल जाता हूँ। आपने गायकी बहुत अच्छी दिखाई, सबने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे लगा कहीं सीखे लोग बहुत हैं आजकल, बहुत लोग सीख के गा रहे हैं, सुर भी गा रहे हैं, सारे बच्चे सुर भी गा रहे हैं, पता है, सारे बच्चे सुर भी गा रहे हैं। हमारे टाइम पे तो बहुत मार पड़ती थी, बच्चों ने क्या किया, सुर भी गाना सबके बस की बात में है, लाइव गाना मुर्गी के साथ सबके बस में है, लाइव गा के सुर भी गाना सबके बस में निभाना नहीं है। निभाना क्या होता है बताओ, सुनने को तैयार हो? नहीं? अच्छा, रफ़ी साहब मेरे म्यूजिकल फादर है, मेरे पीर है, मेरे को उनका 100 बर्थडे का शो मुझे मिला। गाना कैसे होता था पहले, आजकल गाना क्या हो रहा है, जैसे किसी ने गाया, याद है मुझको तूने कहा,
ये बदतमीजी होती है, ठीक है? आपके उस्ताद ने जितना गाना है आप उतना ही गा के रखिए। गाने में क्या होता है? आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। अगर आपने गाने में ये नहीं करके दिखाया, देन यू नॉट अ सिंगर। ऐसा नहीं कि लोग खराब गा रहे हैं। मैं माँ बाप से कहूँगा कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। बच्चे गाएंगे, अच्छा गाएंगे, लेकिन आप उनको माहौल और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। बहुत लोग जानते होंगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है। पॉजिटिव बताइए और सजेशन को मोटिवेशन भी बताइए। मैं सबको यही कर रहा हूँ आजकल, आप भी कर सकते हैं। भूख लगी है क्या सबको? ओके, सो हियर आई विल जस्ट एंड, आई विल जस्ट समराइज क्या क्या बातें लीडरशिप में होती हैं। नाउ समबडी हैज बीन गिवन द टास्क टू समराइज एवरीथिंग व्हाट हैज बीन टोल्ड, कि इस समरी का, इस जिस्ट का एक्सपर्ट्स के थ्रू निचोड़ निकल के एक्शन प्लान बनता है, उससे कंपनी प्रोग्रेस करती है। तो नाउ एस जयशंकर विल कंक्लूड फाइनली। I mean, you know, I have listened to each one of the guests here. So the core point basically boils down to is you need to be compassionate with people. Yes, that's very important. I mean, it's kind of 6 core values or the 10 tenets of leadership. We need to be empathetic, and of course, the recommendations given by Sonu and AR has been noted, and the clarity of the evaluation by Sonu has been astounding. I will try to talk to him to get him into parliament. Let's see what happens. Thank you very much everyone. A man with many voices, Himanshu Sinha, everyone. इतने सारे आवाज हमने सुने, लेकिन मेरे तो है ही, शायद सबके होंगे। शाहरुख खान सबके फेवरेट है, तो एक लाइन सुनना है कि भूख लगी है? ओके, कैन वी हैव सम थॉट्स फॉर शाहरुख खान? शाहरुख खान से नॉर्मल बात नहीं करेंगे, कुछ डायलॉग्स हो जाए अच्छे, बड़े बड़े देश में। छोटे। अच्छा वो सुनना है, क्या आता है? कैन वी हैव द थॉट्स प्लीज? यस, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें चुरा के, शर्मा के, गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने कैसे डरती थी। मिलती थी जब भी मुझसे, यही पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं बस यही कह पाता हूँ। थैंक यू बिग हैंड फॉर हिमांशु जी, वंडरफुल। बहुत ही मजा आया हमको, आया ना? ये हमारे सर जो कि ये योगा पॉजेस हमें दिखाएंगी, तो योगा एंड डांस का ये फ्यूजन वी गोना हैव। ढेर सारी तालियों के साथ, क्योंकि ये छोटी बच्चियां हैं, 9 से 10 साल की ये बच्चियां हैं। ट्विशा, जारा, शगुन, ध्याना, रितिका, काव्या एंड ध्यानवी, प्लीज वेलकम। लेट्स हैव द अमेजिंग टैलेंट शोकेस। योगी विद्या एक्ट। पंकज प्रपंचकालिन प्रभावलंबिकं धगंधली रुचिप्रबद्धगंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धगच्छिदं तमन्तगच्छिदं भजे।
मिनट के लिए। हाँ, हम सभी देख रहे हैं आपको अच्छे से। ये मुझे लगता है ये बेटियां जिनके घर में है ना, उसको आई थिंक टीवी या कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कुछ भी वो चीज़ की जरूरत नहीं होगी, राइट? इनके पेरेंट्स कहाँ पर हैं? होगा ऐसा जरूरी? अगर वो घर पे आ गए दैट मीन्स कि पूरा घर ऐसे चहकने लगता है। दैट इज ट्रू और नॉट? यस। और हमारी ये एक्सप्रेशन क्वीन कहाँ पर गई? वहाँ पे एक बीच में एक पार्ट आया था जब आप वो एक्सप्रेशन दे रहे थे राइट और लेफ्ट वाले, याद है ना? यस। हाँ, तो वो हमें वापस देखना है। मुझे लगा आप इतने से चटर पटर करती हो, लेकिन ये टैलेंट देखे तो मेरी भी बोलती बंद हो गई। नमस्कार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ढेर सारी ताली होनी चाहिए प्यारी बच्चियों के लिए। इन्होंने भी बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ग्रेट, ऐसे ही अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। वो जिस हिसाब से जो अपनी वीरता के साथ लड़े हैं, ऐसी ही वीरता को हम नमन करते हैं और ऐसा ही एक एक्ट हम देखने जाने वाले हैं। तलवार, इट्स अ तलवार एक्ट एंड आई एम श्योर कि तलवार रिलेटेड कोई एक्ट होता है तो वो मोस्टली जो गुजराती बापू लोग होते हैं ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये बापू वर्ड से वाकिफ होंगे। तो ये बापू को ही हम बुलाते हैं। लेट्स वेलकम जय शिवाड़ा। आज के पीढ़ी के लिए काल्पनिक बन चुकी है। आज काल्पनिक दुनिया की बात हो ही रही है, तो इस काल्पनिक बनी हुई हकीकत को फिर से याद करते हैं। ग्रेट, हमारे जयेश महाराज के लिए ढेर सारी ताली एवरीवन। मजा आया? ऐसा लगता है कि ठंड थोड़ी कम हो गई, राइट? हाँ, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गई है आप क्या? कौन है? अच्छा, कुछ याद है? हमने प्रॉमिस किया था कि हम उसको वापस बुलाएंगे। आरती, कौन आरती? आंटी वो आ गई। आप फिर से आ गई है? कैसी है आप? कैसी है बताइए दया भाभी। अरे मैं ऐसे मुझे कैसी है? मैं तो अच्छी नहीं हूँ। अरे मैं आ गई, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो जेठा जी कहाँ पर है? जेठा जी कहाँ पे है? अरे आपको नहीं पता, वो दुकान में ही रहते हैं। कभी कभी आते हैं, रात को सोने के बाद फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, आप इतना परेशान करते हैं उसको क्या? देखिए, मैं परेशान, अगर ये औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझे तो कौन समझेगा? अरे अरे अभी मेरा मतलब ऐसा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। अरे मैं माँ को ही फोन कर देती हूँ। अरे इसमें क्यों माँ को फोन कर रही है? होगा अभी 1 बजे। क्यों कैसे उठाते हो? होगा कैसे हो? अरे नहीं नहीं, मैं एक संतरे के स्टेज पे आई हूँ। अरे संतरे के नहीं, सेंटर स्टेज। सेंटर स्टेज। हाँ बोले, तो मैं आई हूँ और इतना मजा आया है कि पूछो ही मत। हाँ मतलब पूछो, लेकिन पूछो मत, इतना मजा। हाँ लेकिन आपको अगर मैं बताऊँ ना, तो जो लोगों ने किया है, अभी जो तलवार लेके गए, सच में मुझे डर लग गया था किसी और को लगे ना लगे, खुद को ना लग जाए। मैंने चेक किया, लगा नहीं। उनके लिए तो तालियां करो भाई। और जो योगा किया है, बेचारे के हाड़के ही नहीं। और वहाँ पता है जो सिंगिंग किया है इन लोगों ने, मैं अगर करूँ तो बेचारी ये जो ठंड में बैठे हैं ना, वो भी चले जाएंगे। एक और बात बताती हूँ, एक जो उल्टा लिखा तो क्या बोलते हैं उसको? शीशर। हाँ शीशर वर्ड। हाँ शीशर। वो शीशर वर्ड जो किया, पहले मुझे लगा ये लैंग्वेज कौन सी है। ना तो उर्दू थी, ना
तो कुछ अलग थी, इसीलिए मैं इतने ध्यान से देख रही थी, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब वो अरीसा दिखाया, फिर तो क्या किया है, वो यहीं पे है। ये तालियां तो बजाइए। अरे नहीं, आप तो नहीं इनको बोलेंगे। अरे और क्या क्या नहीं किया है, डांस भी किया, सब कुछ किया। हाँ, अरे ये सब कर रहे हैं ना, अभी वो बैंड वाले हैं। फटाफट गाया था वो, रैप के बारे में बताओ माँ को, रैप किया था। हाँ हाँ हाँ, वो बताने तो दो पहले ये जो बैंड बजाने वाले हैं, आपकी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी समझते हैं। बैंड मतलब वही समझ गए ना। हाँ, और जो रूबी का क्यूब किया, कहाँ गया वो? अरे रूबी का था, मैंने बोला आज तो उसको तिजोरी में ही रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, सच में कितने लाख का था, सच में बताना। देखिए, मैं तो सोचती ही रह गई, रूबी के क्यूब को ऐसे सामने कैसे ला सकते हैं। हाँ, और जो रैपर जो बोलता है क्या किया है, ऐसे ऐसे किया था क्या उसने? ऐसे मैं ऐसे पर भी ऐसे ही करूँगी अभी। अच्छा लगेगा ये, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी रखती हूँ क्योंकि इनके साथ भी बातें करनी है, फिर वो रुक जाएगी ना, तो मेरे पता है ना। हाँ, ठीक है वही। अरे आपको नहीं, मैं को बोला क्या ये भी लाइट हो रहा है आपको। ऐसे करते हैं ना, इसलिए मुझे बुरा लगता है। वही क्या बोल दिया? नहीं आप रुकिए, आप बातें करिए हमारे हाँ साथ। हाँ, अभी हम इनका बैंड सुनते हैं, वरना मेरी बैंड ही बच जाएगी। आपकी बैंड कोई नहीं बजा सकता। हाँ, वो तो मुझे बचती है, फिर भी बोल दिया। हमको अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी अलग छोड़ के जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र। भैया भाभी के लिए प्यार भरी तालियां। ये हमारी वैभवी मैम है जो योगा टीचर है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो गर्ल्स का योगा वाला परफॉर्मेंस देखा, उसमें उनकी बेटी ने भी परफॉर्म किया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक नहीं दो नहीं, कितने सारे टैलेंट है उसमें, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज की शाम का ये आखिरी परफॉर्मेंस हम देखने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। ये बताएगा मतलब कि आपकी पार्टी में म्यूजिक वगैरह सब